साथियों, आज की विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। कल से राहुल गांधी जी का दौरा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में शुरू हुआ। चुनाव को लेके कोई ज्यादा उम्मीद तो राहुल गांधी जी से की नहीं जा सकती थी कि कोई ऐसी बात करेंगे कि जिससे कोई सेंस निकलती हो, लेकिन लगातार जिस तरह के भाषण राहुल गांधी जी ने किए, उससे लगता है कि कोशिश ये है कि लोगों को गुमराह करें, मुद्दों से हटाएं। हाथ और हल जब भी मिले हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में खून की खेती की है। आज भी हाथ और हल मिलके जो खेती करना चाहते हैं आतंकवाद की, अलगाववाद की, लेकिन ये भूल गए हैं कि अब जम्मू कश्मीर में शांति का कमल खिल गया है। लड़ाई आतंकवाद, अलगाववाद और शांति के बीच में है। राहुल गांधी जी के दौरे के ऊपर आज आपके सामने विशेष प्रस्ताव रखने के लिए हमने डॉक्टर निर्मल सिंह जी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के और पूर्व में जम्मू कश्मीर स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बाद में स्पीकर, मैं आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी से कहूंगा कि अपना व्यक्तित्व रखें। डॉक्टर साहब व्यक्तित्व रखने के बाद आपसे क्वेश्चंस भी लेंगे, तो आप उसके बाद जो है एक एक करके डॉक्टर साहब से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठे हुए हमारे पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी, और विशेष तौर पर जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, भाई बहन, जैसे सुनील जी ने अपने प्रस्तावना में ये बात रखी है कि चुनावों के सिलसिले में जिस प्रकार से राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हैं, 2 दिन का उनका दौरा है, और बनिहाल और डोरू में उन्होंने सभाओं को संबोधित भी किया। कई प्रकार की उन्होंने बातें की हैं। जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं उसके ऊपर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की, और कई मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। अफसोस की बात है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस की नीति जो है बांटने की राजनीति, उस बांटने की राजनीति को जिस प्रकार से हमने लोकसभा में देखा है, उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी उसी का आगाज किया है। उसी प्रकार की बातें उन्होंने की हैं। वो जम्मू कश्मीर जो पिछले 3 पीढ़ियों से झुलस रहा है, 50,000 लाशें यहां पर गिरी हों, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से यहां पर एक शांति आई, हमारे सैनिकों ने, सुरक्षा बल के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने और आम सिविलियन जो हैं, उनकी कुर्बानियों के बाद इस प्रकार का जो माहौल बना है कि आज 2 करोड़ से ऊपर जो है टूरिस्ट यहां पर आते हैं, और शांति है, हर कोई जो है खुश है। लेकिन राजनीति इतनी दलगत और इतनी घटिया छोटे स्तर की राजनीति है कि राहुल गांधी आज जाके जम्मू कश्मीर में फिर से वही माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो 5 अगस्त 2019 के पहले का था। उन्होंने 2-3 बातें कही जिसके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि हमने 1947 में महाराजा हरि सिंह को यहां से निकाला,
मैं जम्मू के लोगों को, डोगरों को, जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को मैं कहूंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। निकाला, और 1952 तक महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उनको यहां से स्टेट बदल किया गया, और 1961 को उनकी लाश भी यहां आने नहीं दी, उनकी अस्थियां आई थी। वो महाराजा जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, और चाहे वो इंटरनेशनल फोरम में कॉलोनियल पावर के साथ पाकिस्तान से डील करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जिसका रोल था वो महाराजा का था, महाराजा हरि सिंह का था, और उन्होंने अपना अदा किया। लेकिन जिस प्रकार से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की जो नीति थी, और वही नीति आज रिपीट कर रही है, वही 1947 के बाद 53 तक का आप हाल देखिए, ये कानून बदले गए, सब कुछ उसको रिपीट करना चाहते हैं। तब एक दो परिवार, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का परिवार, जब जिसको जो जवाहरलाल नेहरू थे और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, आज वही तीसरी पीढ़ी के जो दो लोग हैं, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी, उसको रिपीट करना चाहते हैं। उन्होंने महाराजा हरि सिंह के निकालने के साथ दूसरी बात कही, बाहरी लोगों की बात कही। उस समय 1946 में क्विट कश्मीर मूवमेंट लॉन्च की थी। मैं थोड़ा रेफरेंस जरूर दूंगा क्योंकि ये सारी चीजें रिपीट कर रही हैं। वही माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहां लाना चाहती है, जिसके कारण लगाबाद उग्रवाद की जहां पर जो है पनपा है, और जैसे मैंने कहा कि 50,000 लाशें गिरी हैं। तो कहते हैं भारी लोग, भारी लोग किनको कह रहे हैं? हमारे सैनिकों को, हमारे सुरक्षा बल के लोगों को। आज इनकी जितनी भी सुरक्षा में वही लोग हैं जिन्होंने यहां पर कुर्बानियां दी। ये भारी लोग किसको कहते हैं? कश्मीरी पंडित जिनको उनको निकाल के बाहर किया। ये भारी लोग किसको कहते हैं? डोगरों को, जिनको 1946 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भारी करार करके देके और क्विट कश्मीर जो है मूवमेंट की थी, जिसमें महाराजा और डोगरों को कहा कि आप कश्मीर छोड़ के भाग जाओ। और तब जब उस पर केस चला, उनको अरेस्ट किया गया, जवाहरलाल नेहरू कोहाला से यहां एंटर किया और उनको जो है यहां गिरफ्तार किया गया। वही जो है अलायंस है दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो ये भारी लोग किनको कह रहे हैं? इनके लिए तो गुज्जर बकरवाल भी भारी थे, जिनको आज तक इन्होंने पॉलिटिकल जो है रिजर्वेशन नहीं दी। लद्दाख के लोग इनके लिए बाहरी थे। और जिन बाहरी लोगों की बात जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है, जो करते हैं कि हम जो है 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति लाएंगे और सारे कानून बदलेंगे, उसी को इंडोर्स करने के लिए जो है राहुल गांधी ने अपने 2 दिन के दौरे में उसी एजेंडे को इंडोर्स करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जो है राहुल गांधी ने ये पूरा दिन 2 दिन जो है उन्हें लगाए हैं। उग्रवाद की बात करते हैं। अरे भाई, आप डोरू में घूम रहे हो, न्याय यात्रा के नाम से जो आप यहां पर आपने जो टूरिज्म किया, उसमें जब आए, आप देख रहे, बोल रहे थे कि हर जगह तिरंगा तिरंगा तिरंगा। 5 अगस्त 2019 के बाद पहले कितने तिरंगे चढ़ते थे? कश्मीर में कोई जनगण मन नहीं गाता था। आप लाल चौक के ऊपर अगर आइसक्रीम खाते हो तो यह 5 अगस्त 2019 के बाद में हुआ है। जिस नरेंद्र भाई मोदी को आप गाली निकालते हो, इनको निकाल देंगे। अरे भाई, आप में हिम्मत है, बहुत कुछ किया। अंकल सैम, अंकल सॉरस और अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्रकारी जितने भी लोग थे, उनके बलबूते के ऊपर सब कुछ आपने प्रयोग में लाया। उसके बावजूद भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं और केंद्र में भारत की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। आप अपोजिशन के लीडर हो, प्रधानमंत्री के बारे में आपने क्या बोलना चाहिए आपको पता होना चाहिए। मैं
राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा की तरह आपका अलायंस है, तब भी अलायंस था, अभी आपका मैनिफेस्टो शायद नहीं आया है, लेकिन जो इसका मतलब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को सपोर्ट कर रहे हो। तो मैं इनको पूछूंगा कि आप क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि हम जेल में बंद लोगों को छोड़ेंगे, किनको छोड़ेंगे? उग्रवादियों को, पत्थरबाजों को, बिट्टा कराटे और यासीन मलिक जैसे लोगों को, जिन्हें कश्मीरी पंडितों को और बाकी लोगों का संहार किया। यासीन मलिक ने हमारे फौजियों जो एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा, उनको छोड़ोगे? ये कहते हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे। राहुल गांधी हमें बताएं, क्या फारूक अब्दुल्ला का यह कहना कि हम चीन की मदद से 370 वापस लाएंगे, राहुल गांधी बताएं क्या वो भी चीन की मदद लेंगे इसके लिए? आप चुप क्यों हो 370 के ऊपर? क्यों नहीं बोलते? जो पार्लियामेंट का स्टैंड है, जिसके लिए आपके ही नाना श्री ने वहां लिखा था, उनके जहां तब जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टेम्परेरी लिखा था, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सारी दलीलें सुन के उसको बहाल रखा है। उसके बाद ऊपर आप चुप क्यों हो? इसका मतलब है कि आप 370 को और ये इनका जो हल्का वाला झंडा है उसको आप चीन की मदद से वापस लाना चाहते हैं, या उसकी मदद से, पाकिस्तान की मदद से, जिसके साथ बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है हमें बातचीत करनी चाहिए। उग्रवाद के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर आप पाकिस्तान को लेजिटिमेसी दे रहे हैं। उग्रवाद एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिप्लोमेसी के तौर पर आप उसको जो है उसको लेजिटिमेसी दे रहे हैं, जबकि पूरा देश एकजुट है इस पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी बोले कब करनी चाहिए? क्या टेररिस्ट और टेरर और टेररिज्म और जो है बात साथ चलनी चाहिए? कांग्रेस जवाब दे। मैं कांग्रेस से कहूंगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम 5 अगस्त 2019 के पहले का कानून बदलेंगे, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को 3 पीढ़ी के बाद जो उनको इंसानियत के हक मिले हैं, उसमें 80% लोग शेड्यूल कास्ट हैं, जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, क्या उसको वापस लोगे? क्योंकि अलायंस बनेगा तो उनको लेना पड़ेगा वापस, लेकिन ये लोगों को सोचना पड़ेगा। क्या आप जो वाल्मीकि हैं, जिसको शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने पंजाब से लाया था यहां सफाई करने के लिए, सफाई का काम करने के लिए, क्या वाल्मीकियों को जो हक दिए हैं नरेंद्र भाई मोदी गवर्नमेंट ने कि वो डॉक्टर बन सकते हैं और वो किसी भी ओहदे पर जा सकते हैं, 3 पीढ़ियों से यहां हैं, क्या उनको उनके हकों से वंचित करोगे? गुरखा समाज के लोग कई पीढ़ियों से जम्मू कश्मीर में थे, महाराजा के समय से, उनको वापस करोगे? क्या गुज्जर, बकरौल, गद्दी, सिप्पी, पहाड़ी, जिनको पहली बार पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, क्या उस रिजर्वेशन को नेशनल कॉन्फ्रेंस वापस करेगा? ये में वो इश्यूज हैं जो 5 अगस्त 2019 के बाद में आए हैं। कांग्रेस जवाब दे। वैक्यूज प्रॉपर्टी के ऊपर जिस प्रकार से हमारे 1965-1971 के रिफ्यूजीज को मालिकाना हक दिए गए हैं, क्या जब नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको वापस करेगी, समाप्त करेगी, तो कांग्रेस का उसका सपोर्ट रहेगा? आप ये कहते हो कि यहां लूट पड़ी है, बाहर से लोग जो है आके यहां लूटपाट कर रहे हैं। मैं कुछ फिगर्स आपके सामने, मोटी मोटी फिगर्स लाऊंगा। ये जो चिनाब के ऊपर बक्कल में जो रेलवे ब्रिज बना है, 14,000 करोड़ रुपए का ब्रिज लागत है उसमें, और आज
जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो हमारा नारा था, जो बचपन से हम लगाते आए थे, वो जो है वो साकार हो रहा है। आज बनिहाल काजीकुंड टनल 3,100 करोड़ का, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे आप देखते हैं 40,000 करोड़, जोजिला टनल जो कि जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ेगा, ऑल वेदर रोड के लिए 6,809 करोड़, जम्मू मेट्रो 4,352 करोड़ और श्रीनगर मेट्रो 3,590 करोड़। ये लगभग इससे लगभग 80,000 करोड़ की जो लागत जो है, जो पैसा है, वो आया है, जो पाइपलाइन में है। हमें भारतीय जनता पार्टी से पूछती है, क्या बताओ 1947 से लेकर अभी तक जो 3-3 परिवारों की जहां हुकूमतें रही, अरे भाई आप तो यहां की हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह भी पूरा नहीं कर सकते थे, नहीं किया आज तक। बिजली के बिल का जो आप भुगतान नहीं कर रहे हो। आज इन्वेस्टमेंट आ रही है, 60,000 से ऊपर करोड़ की इन्वेस्टमेंट यहां पर आई है, इंडस्ट्री आ रही है। आप लोगों को गुमराह करते हो। क्योंकि जिस प्रकार के राहुल गांधी का है, जानकारी की तो उनको रहती नहीं। उनके 1-2 एडवाइजर्स हैं, अंकल सैम जैसे लोग, और अभी उनके एडवाइजर बन गए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। जो उनके कान में डालते हैं तो वो आगे लाउड स्पीकर की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। माइंडसेट तो है ही है, माइंडसेट तो वही है 1947 के बाद वाला। तो कांग्रेस इसका जवाब दे। जम्मू कश्मीर के लोग, आज कश्मीर के लोग भी आज शांति से हैं। अगर मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो इसी समय होता है। 2 करोड़ अगर यहां पर टूरिस्ट आते हैं तो इसी समय हुआ, पिछले साल 2023 को। अगर अमरनाथ यात्रा सफल रहती तो अभी हुआ। आज कश्मीर की माएं, जिनके बच्चे उग्रवादी बनते थे, आज सुख की चैन ले रही हैं कि उनके बच्चे उग्रवादी नहीं बन रहे। उनके मां बाप जो है सुख की चैन ले रहे हैं। आज वहां के मां बाप जो थे, उनके बच्चे जम्मू में पढ़ते थे। ये हमारे जितने भी प्राइवेट स्कूल भरे पड़े थे, क्योंकि वहां पढ़ा नहीं सकते थे। जब पत्थरबाजी होती थी बंद होते थे। आज वो अपने घरों में जाके पढ़ रहे हैं, अपने मां बाप के पास है। आज कश्मीर की मां को ये चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो पत्थर लेके नहीं जाएगा, वो किताबें लेके जाता है, लैपटॉप लेके जाता है और सुरक्षा से वापस आता है। तभी तो इन 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के एजेंडे को उन्होंने डिफीट किया, इनको हरा के लोकसभा में। अभी भी इनको समझ नहीं आई कि जम्मू कश्मीर किस तरफ जा रहा है। तो साथियों, ये कुछ बातें थी मैं आपके सामने रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने प्रश्न करना, प्लीज सुनील। आपने आदरणीय डॉक्टर निर्मल सिंह जी को सुना। अलायंस से 2 सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने आके यहां पे बयानबाजी बड़ी की, ये नहीं कहा कि 370 और 35A के ऊपर कांग्रेस का पक्ष क्या है। आप क्यों नहीं बोलते हो, क्यों नहीं बताते हो जनता को कि 370 और 35A को आप क्या चाहते हो? क्या वापस लाना चाहते हो? क्या उन फोर्सेस को वापस लाना चाहते हो जिन्होंने यहां पे तबाही मचाई जम्मू कश्मीर में? और दूसरा, एक वीडियो कल वायरल हुआ जिसमें उमर अब्दुल्ला जी अपनी टोपी उतार के लोगों से भीख मांग रहे हैं वोट की कि मुझे जिताइए। उमर अब्दुल्ला का टोपी उतार के भीख मांगना बताता है कि वो कितने कमजोर हैं। कोई सियासी मुद्दा नहीं है, एक डरा हुआ लीडर ही ऐसी बात करता है, और ये डर ही है जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला एक नहीं 2 जगह से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उनको पता है कि वो एक जगह पे इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और लाखों वोटों से हारे हैं।
ये डरे हुए नेता हैं, ये लोगों को क्या मजबूती देंगे और लोगों की क्या इंसाफ करेंगे लोगों के साथ। आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन क्वेश्चंस का मैं एक बात ऐड करूंगा। सजाद अहमद किचलू जो वहाँ के किश्तवाड़ के कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, थ्रेटन किया है, आपके ध्यान में आया होगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना चाहिए। सजाद अहमद किचलू ने क्या किया था पहले जब किश्तवाड़ में राइट्स हुए थे, उसका क्या रोल था सभी को मालूम है, लेकिन कांग्रेस भी इसका जवाब दे। जी मेरा क्वेश्चन रहेगा डॉक्टर साहब कि राहुल गांधी ने जब भाषण राज्य को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि इतिहास में पहली बार किसी स्टेट को यूटी में तब्दील किया गया, और उनका कहना है कि हम अगर बीजेपी या केंद्र सरकार स्टेट होल्ड नहीं देती तो हमारा विपक्ष जो है इस समय मजबूत है, हम मजबूर कर देंगे स्टेट होल्ड देने के लिए जम्मू कश्मीर को। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि उपयुक्त समय में स्टेट हुड आएगी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी इसके बारे में बार बार कहा है, तो इस प्रकार के मुद्दों को लेके जो है लोगों में जाना, इसका मतलब है कि उनके पास मुद्दे नहीं है, और वो इसको मुद्दा बना के अगर लोगों को बेवकूफ बनाना चाहें तो नहीं बना सकते। जब भी उपयुक्त समय होगा तो स्टेट हुड आएगी, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने हमसे वायदा किया है। सर, आने वाले दिनों में गृह मंत्री का जम्मू दौरा है और वो जम्मू में प्रचार के साथ साथ पार्टी का शायद मैनिफेस्टो भी ला सकते हैं। सर, ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो आपके ध्यान में, जो जम्मू के या जम्मू कश्मीर के हित में उस मैनिफेस्टो में? थोड़ा इंतजार करें, कल रिलीज होगा, सारी बातें आपके पास आ जाएंगी और आप ये महसूस करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो प्रो पीपल है, प्रो पोअर है, प्रो पीपल है, जम्मू कश्मीर के हित में है। सर, विपक्षी पार्टियां वो भाजपा विकास के मुद्दे को लेकर जा रही है, लेकिन वो स्थानीय लोकल मुद्दे हैं जो बिजली, पानी, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दों को लेकर पार्टी इन मुद्दों को किस तरीके से फेस करेगी और किस तरीके से जनता को इसका जवाब देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो मैनिफेस्टो में सारी बातों का हमने जिक्र किया है, इसमें वो डिटेल्स आपकी मैनिफेस्टो में आपको मिल जाएंगी। नहीं, अभी तो इंतजार करें, मैक्सिमम में हो गया, बाकी भी जल्दी तय करके हो जाएगा। डॉक्टर साहब, 8 सीटों पर आप कश्मीर में लड़ रहे हैं, 16 सीटों में से 8 में लड़ रहे हैं, 8 जम्मू डिवीजन में लड़ रहे हैं, 8 सीटों पे क्यों जो आपने प्रत्याशी भी कर? देखिए, पार्टी की स्ट्रेटजी रहती है, 8 पर लड़े, अभी तो फाइनल लिस्ट नहीं आई ना, और भी आ सकती है। हाँ, कोई बात नहीं, पार्टी की स्ट्रेटजी रहती है, ये तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है, चुनाव की स्ट्रेटजी क्या पार्टी तय करती है और इसी के मुताबिक हम लड़ रहे हैं। सर, जाते जाते जम्मू की जनता को कल के मैनिफेस्टो के लिए क्या मैसेज? मैं ये कहूंगा कि मैं चेयरमैन भी हूं मैनिफेस्टो कमेटी का, प्रेस से भी मैं निवेदन करूंगा और लोगों से भी निवेदन करूंगा। बहुत सी बातें हमारे गृह मंत्री जी जब मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे उनकी मुख से आएंगी, फिर मैनिफेस्टो आपके पास आएगा, उसको थरोली पढ़िए। कोई सेक्शन नहीं है जिसको हमने जो उसको हमने वंचित रखा है, हर की बात कही है, और जो डूएबल्स हैं, हमने कोई इस प्रकार की बातें नहीं की जिसके कारण के हवाबाजी कर रहे हैं, 8,500 मिलेंगे इस साल के, खटखट खटखट वाली बात नहीं की है हमने वही किया है जो लोगों को हम दे सकते हैं। और मैं आपके ध्यान में ले आऊं, ये मैनिफेस्टो यही बन के नहीं बैठा है, लोगों से फीडबैक लिया, यहां चर्चाएं हुई, कई मीटिंग्स हुई, केंद्र तक गया, केंद्र के सभी लोगों ने जिनका रोल है इस सारे मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट करें, उसके सभी के ध्यान में ये बात आई, उन्होंने अप्रूव करने के बाद ही